माया, तुम बहुत अच्छी हो। मेरे बच्चों का कितना ख्याल रखती हो। तुमने ये साबित ही नहीं होने दिया कि तुम उनकी सौतेली माँ हो। जी, कैसी बातें करते हैं ये भला। मैं इनको सुतेला क्यों मानूंगी? मैं इनकी सुतेली माँ हूँ तो फिर क्या हुआ? मैं तो माँ की तरह इनसे प्यार करती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा चलिए, अब आपको काम पर जाने के लिए देर हो रही है, आप चले जाइए। सूरज की पहली पत्नी एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी और सूरज ने दूसरी शादी माया से की, लेकिन माया बहुत ही बुरी थी। वो उसके बच्चों का बिल्कुल ख्याल ना रखती, लेकिन अपने पति के सामने ये साबित करती कि वो बहुत अच्छी है। ओ राजा जी और महारानी जी, पिताजी तो काम पे चले गए, चलो काम करो और खबरदार कभी अपने पिता को ये सब बताया। माया सूरज के बच्चों पर बहुत जुल्म करती थी, सारे घर का काम उनसे करवाती और वो दिन भर आराम करती। बच्चे डर के मारे अपने पिता से कुछ ना कहते। भैया, माँ जिंदा थी तो हमारा कितना ख्याल रखती थी ना, है ना? हाँ चुटकी, पर क्या करें। अब हम पिताजी को कुछ बता भी नहीं सकते। चल अंदर चले, नहीं तो माँ गुस्सा करेगी। माया बच्चों से दिन भर काम करवाती और उन्हें खाना भी थोड़ा सा देती और कहती कि एक ही थाली में दोनों खाओ। लेकिन आज चुटकी को भूख ज्यादा थी तो उसने माँ से दोबारा जब खाना मांगा तो, अरे चुटकी, ये ले, तू मेरी प्लेट में से खा ले, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। राहुल चुटकी का बड़ा भाई था, वो समझ गया था कि माँ उसे और खाना नहीं देगी, इसलिए वो उसे अपना खाना भी दे देता है। ये चुटकी कुछ ज्यादा ही भूखी नहीं है, अब मैं इन बच्चों को और नहीं बर्दाश्त करती, इनका तो कुछ करना ही होगा। माया अब बच्चों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी, इसलिए दूसरे दिन जब सूरज घर आता है तो, अरे माया सुनो, मैं मालिक के साथ शहर जा रहा हूँ, कुछ चीजें लानी है। 2 दिन तक वापस नहीं आऊंगा। तुम बच्चों का और घर का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है। मेरे बच्चे छोटे, उनका बहुत ख्याल रखना। अजी सूरज जी, माँ के होते हुए आप परेशान होते हैं, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं हूं ना यहाँ। माया बच्चों से जान छुड़वाना चाहती थी, अब उसको मौका मिल गया था। सूरज अपने बच्चों से मिलकर वहां से चला जाता है तो थोड़ी देर में जब माया बच्चों के साथ अंदर जाती है तो उनसे कहती है, अरे राहुल और चुटकी, तुम्हें पता है जंगल में एक पर्पल कलर का दरख्त है, उसकी लकड़ियां लाओ तो वो सारा साल जलती है। आओ हम लकड़ियां ढूंढने के लिए जंगल चलते हैं, तुम लोग चलोगे ना अपनी माँ के साथ? माया बच्चों से झूठ बोलकर उन्हें जंगल में ले चलती है और उन्हें ऐसा दरख्त ढूंढने के लिए कहती है जिसकी पर्पल कलर की लकड़ियां हो। बच्चों तुम लोग आगे की तरफ जाओ, जाओ जाके वो पर्पल कलर का दरख्त जाके ढूंढो। माँ, लेकिन हमें रास्ता नहीं पता जंगल का, हम गुम हो जाएंगे। आप भी हमारे साथ चलिए ना, साथ मिलकर ढूंढते हैं। ओहो बच्चों, साथ ढूंढेंगे तो देर लग जाएगी ना। चलो तुम आगे चलो, माँ आ रही है ना, डरने की क्या जरूरत है, हम तो इस जंगल में आते ही हैं। तुम लोग आगे चलो, मैं आती हूँ। माया जानती थी कि बच्चे जंगल का रास्ता नहीं जानते, इसलिए वो गुम हो जाएंगे, इसलिए वो उन्हें आगे जाने के लिए कहती है और वो खुद खुश हो जाती है कि बच्चे अब उसके सर से टल गए। अब वो घर चली जाती है और बच्चे आगे जाते हैं, उन्हें आगे चलते चलते रात हो जाती है। भैया मैं बहुत थक गई हूँ, चलो यहाँ कुछ देर बैठ के रेस्ट कर ले। माँ अभी तक नहीं, भैया मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अरे चुटकी, चला अच्छा, हम यहाँ बैठ के कुछ देर माँ का इंतजार करते हैं। चला, मैं जानता हूँ तो थक गई, आ यहाँ बैठ जाए। बच्चे काफी देर वहां बैठकर इंतजार करते हैं लेकिन माँ नहीं आती तो, भैया माँ अभी तक नहीं आई है, भैया मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कुछ खिला दो ना भैया। चुटकी, मुझे लगता है माँ में छोड़ के चली गई है। माँ ने हमसे झूठ बोला था कि यहाँ पर्पल कलर का दरख्त है। चला अच्छा, आगे चल के कुछ देखते हैं, कुछ खाने का ढूंढते हैं। बच्चे वहाँ परेशान थे लेकिन माँ यहाँ मज़े से बैठकर फ्रूट खाती है, शुक्र करती है, खुश होती है कि बच्चों से उसकी जान छूट गई। अब उसे बच्चों की कोई परवाह नहीं थी कि वो किस हाल में है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश थी और मज़े से खा पी कर वो सो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ रात हो जाती है तो बच्चे भूख के मारे डर कर इधर उधर फिरते हैं कि कहीं कोई ठिकाना मिल जाए और खाना। वो थोड़ी देर से आगे आते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कैंडी हाउस है
जहाँ बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ लगी हैं। वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी टॉफ़ियाँ, मिठाइयाँ हैं, जिसे देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो वो देखते हैं कोई नहीं है, तो वहाँ से कुछ तोड़कर वो खाने भी लगते हैं। उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं ये सारी कैंडीज़। वो खा ही रहे होते हैं कि वहाँ एक बुढ़िया आती है। अरे बच्चों, तुम कौन हो? माँ जी, हमें मारिएगा मत, वो हमें भूख लगी है ना, तो इसलिए हम थोड़ी सी कैंडीज खा रहे थे। ये आपका घर है, हमें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ हमें मारिएगा मत। हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है और हम जंगल में खो गए, इसलिए यहाँ आ गए हैं। अरे अरे बच्चों, डरते क्यों हो? ये कैंडी हाउस है, जादुई हाउस है। यहाँ से कैंडीज खत्म नहीं होती। तुम जितनी मर्जी खाओ, तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें और ज्यादा कैंडीज दूंगी। बुढ़िया इस तरह से बच्चों को कह के अपने साथ अंदर ले जाती है। उन्हें कहती है कि और कैंडीज दूंगी। बच्चे नादान थे, वो चले जाते हैं, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो अंदर एक बहुत ही भयानक सा कमरा होता है, जिसे देख के बच्चे डर जाते हैं। अंदर जब जाते हैं तो थोड़ी ही देर में वहाँ एक चमत्कार होता है और बुढ़िया एक डाइन में बदल जाती है। मैं तो एक डाइन हूँ। डाइन अपने जादू से फिर राहुल को रस्सियों में कैद कर देती है। मैं रात की रानी हूँ। ओए लड़के, तुझे तो मैं खा जाऊंगी, लेकिन तू थोड़ा पतला दुबला। ए लड़की सुन, तुझसे मैं घर के काम करवाऊंगी और तुझे मैं थोड़ा खाना दे दूँ, तो इसको खिला अपने भाई को। इसे कल तक अच्छा मोटा ताज़ा कर दे, खाना खिला खिला के। फिर मैं इसका मोटा मोटा मज़े मज़े का खून पीऊंगी और गोश्त खाऊंगी। बच्चे चुड़ैल की ये बातें सुनकर डर जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में चुड़ैल अपने ऐसे कमरे में आती है जहाँ उसने बहुत सा खजाना जमा किया होता। चुटकी भी उसे दूर से खड़ी देख रही थी। बहुत अच्छा शिकार मिला, लेकिन मैं तो रात की रानी, मुझे तो सिर्फ रात में नजर आता है। ठीक है, कल सुबह तो मुझे दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इस लड़के को रात को ही खाऊंगी। एक तरफ चुटकी डाइन की सारी बातें सुन लेती है कि उसे सिर्फ रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं। तो दूसरी तरफ दूसरे ही दिन चुटकी के पिताजी घर आ जाते हैं और वो आते ही बच्चों का पूछते हैं, जिसे अब ये सब देखकर एकदम से माया रोने शुरू कर देती है और डर के मारे अपने पति को सारी बात बता देती है कि उसने जंगल में बच्चों को छोड़ दिया और खुद मज़े से घर रहने लगी। ये सब सुनकर उसका पति बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? तुम उनकी सुतेली माँ हो, लेकिन इंसान तो हो, तुम में इंसानियत नहीं है। चलो मेरे साथ, कहाँ छोड़े हैं मेरे बच्चे? सूरज को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आता है। फिर दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए जाते हैं। इधर चुटकी अपने भाई को बताती है कि रात की डाइन जो है उसे रात में सिर्फ दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता। तो वो डाइन के आने का इंतज़ार करते हैं। अब सुबह होती है तो वो देखते हैं कि डाइन उनसे बातें तो कर रही है, लेकिन उसे ठीक से दिखाई नहीं देख रहा। मौके की तलाश देखकर चुटकी घर में मौजूद पेट्रोल को आसपास डाइन के गिरा देती है और फिर डाइन को मशाल लेकर आग लगाकर जला देती है। थोड़ी ही देर में डाइन जल जाती है। मुझे बचाओ, ये क्या किया लड़की तुमने? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं जल रही हूँ, मुझे बचाओ। डाइन ऐसे ही चीखती चिल्लाती रहती है। चुटकी अपने भाई को जल्दी से जाकर खोल देती है। डाइन वहाँ जल रही थी, लेकिन दोनों बहन भाई वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके माता पिता उनको ढूंढते हुए कैंडी हाउस के बाहर आ गए हैं। अरे बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पिताजी, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, आप फिक्र मत करिए, हम ठीक हैं। ए बच्चों, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छी रहूँगी। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। चलो घर चलते हैं और मैं तुम्हारा बिल्कुल तुम्हारी माँ से जैसा ही ख्याल रखूँगी। माँ, पिताजी, हम लोग घर तो चलेंगे, लेकिन आपको पता है यहाँ एक डाइन थी, उसने अंदर बहुत सा खजाना जमा किया है। आइए हम कुछ खजाना घर ले चलते हैं। इस तरह वो लोग कैंडी हाउस से बहुत सा खजाना अपने घर ले आते हैं और एक बड़ा घर खरीदते हैं। उनकी ज़िंदगी अब अच्छी हो गई थी, उनके हालात अच्छे हो गए थे। माया भी सुधर चुकी थी, वो बच्चों को खुद से खाना बनाकर खिलाती, उनका ख्याल रखती। अब उनके दिन अच्छे गुजर गए थे, उनकी परेशानी गरीबी भी चली गई थी और माया भी अब सुधर गई।